अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, होप सो यू ऑल गुड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गाउट। गाउट हमारे पास क्या है? ये एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज़ है जिसमें हमारे पास क्या होता है, टिश्यू एकैमुडेशन ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ द यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की एकैमुडेशन हो जाती है। कहाँ पे होती है? हमारे जॉइंट्स में होती है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस कोज होता है। करेक्टराइज बाय द रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ द एक्यूट अर्थराइटिस, सम टाइम एक्मलिश बाय द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज क्रिस्टलाइन एग्रीगेट्स टॉपिक एंड द क्रोनिक जॉइंट डिफॉर्मिटीज, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि एकैमुडेशन स्टार्ट हो गई है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड से, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट को ख़राब करेगी। वहाँ पे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ऑल एंड ईच एवरीथिंग ये कॉज करेगी, जिसकी वजह से एट क्रोनिक स्टेज में जाके वो जॉइंट की डिफॉर्मिटीज़ भी कॉज कर देगी। इसके लिहाज से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट को हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास 85 से 90% लोगों में जो है ना प्राइमरी गाउट प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास रिलेटेड क्या होता है कि इसमें ओवर सिक्रीशन होती है और ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है यूरिक एसिड की। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि इन विच द एग्जैक्ट कोज ऑफ द हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया किसको कहा है? एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड जो है उसको हमने क्या कहा है? हाइपर यूरिसीमिया। एक हाइपर यूरिसीमिया जो कोज होता है वो उसका कोज अननोन नहीं है, प्राइमरी गाउट में वो इंक्लूड हो रहा है। और 85 से 90% कोज पेशेंट्स को जो है ना हाइपर यूरिसीमिया होता है, जो प्राइमरी गाउट में इंक्लूड होता है। ठीक हो गया। जो सेकेंडरी गाउट होता है वो 10% लोगों में प्रेजेंट होता है। और ये किस वजह से होता है? एलिवेटेड यूरिक एसिड ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल। वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यूज़ ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स हमारे पास क्या होता है? जो बीपी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं मेडिसिन। ड्यू टू द लिम्फोमा, ड्यू टू सम इंजाइम डिफिशेंसी हो गई, उसमें ये आ जाएगा HGPRT एंड GB6PD डेफिशिएंसी। इस वजह से जो यूरिक एसिड की एलिवेशन होती है, एकैमुडेशन होती है, उससे जो गाउट जिसकी वजह से होती है वो अल्कोहल हो गया, डायरेटिक्स हो गया, लाइकोमा हो गया, इनकी वजह से होती है वो सेकेंडरी गाउट में इंक्लूड होता है। और ये 10% लोगों को इन सब घात की वजह से होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिटेड इन द जॉइंट स्पेस। हमारे जाहिर सी बात है, अगर हम नी जॉइंट को भी देखें तो हमारे जॉइंट्स में स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसमें हम क्या प्रेजेंट होता है? साइनोवियल फ्लूइड। तो क्या होता है? उसकी स्पेस, जॉइंट की स्पेस में जो है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसकी पैथोजेनेसिस बताऊं तो इसमें क्या फिनोमिना हो रहा होता है? प्योरीन जो है एक्जिथेन में कन्वर्ट होता है, एक्जिथेन से हमारे पास हाइपोएक्जिथेन में, हाइपोएक्जिथेन से यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी गाउट की वजह से क्या होता है? लाइक इनके इन दोनों की वजह से क्या इफेक्ट होगा? इसका तो कोज ही अननोन है, और इसके कोज अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, डायरेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, उनके कोजेज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे जॉइंट में, वो इसकी पैथोजेनेसिस होगी। ठीक है। क्या होगा कि मोनोसोडियम जो हमने पढ़े हैं यूरेट क्रिस्टल जो है डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे जॉइंट की स्पेसेस में, जिसकी वजह से क्या होगी? इरिटेशन होगी साइनोवियोसाइट्स में। साइनोवियोसाइट्स क्या? साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना जॉइंट स्पेसेस में, इरिटेशन होगी। इमिग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, वहाँ पे क्या होगी? इमिग्रेशन होगी न्यूट्रोफिल्स की और मोनोसाइट्स की। वहाँ पे फैगोसाइटोसिस स्टार्ट होगी, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की रिलीज होंगे। इसके नतीजे में केमिकल मीडिएटर्स, हमारी बॉडी को मैसेज आएगा कि सब कुछ हो रहा है, तो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे, जाहिर सी बात है। तो न्यूट्रोफिल्स रिलीज करेंगे लैम्फोमल एंजाइम को। ठीक हो गया। और फिर क्या होगा? हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स वगैरह रिलीज होंगे, मोनोसाइट्स रिलीज होंगे। ये तमाम केमिकल्स क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे लिम्फोसाइट्स को, कार्टिलेज को, जिसकी वजह से क्या होगा कि जॉइंट जो है डैमेज हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आपको मैं इसके रिस्क फैक्टर बताऊं तो ये हमारी फैमिली हिस्ट्री में हो सकती है। डाइट, हम यूरिक एसिड के बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सर्टन मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक्सेसिव वेट है, अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। एट द एज ऑफ 30 to 50 जो है एज भी इसमें मैटर करती है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा हो, उसके आपको चांसेस होते हैं कि आपको गाउट हो सके। ठीक है, हो जाए। ठीक है। एक्सपर्ट एस्टिमेट मैन आर 4 to 10 टाइमर दैन द वुमेन। मैन में ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। कॉजेस इसके क्या? ओबेसिटी हो सकती है, हाई बीपी या डायबिटीज़, आपको किडनी प्रॉब्लम है, ईटिंग रेड मील बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि रेड मील का यूज़ कम करना चाहिए। मतलब कि लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करें तो कोई भी चीज़ ना खतरनाक नहीं होती है। ऑल राइट। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग टू मच बियर एंड स्पिरिट्स वगैरह। ठीक हो गया। अल्कोहल जिसे हम कहेंगे। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हमें इसमें शो होते हैं? स्वेयर पेन होती है, एक से ज़्यादा जॉइंट्स में, जॉइंट जो है फीलिंग हॉट, गर्म महसूस होते हैं, और वेरिक्यूल
क्यों हॉट महसूस होता है? क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, स्वेलिंग हुई होती है, टेंडरनेस भी ज़्यादा होगी, स्वेलिंग भी होगी अराउंड द अफेक्टेड जॉइंट, रेडनेस, शाइनी स्किन होगी ओवर द अफेक्टेड स्किन। ठीक हो गया। डायग्नोस हम कैसे कर सकते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, लैब टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। लेक्सिस का अगर ट्रीटमेंट बताऊँ तो हम किस तरह इसको क्योर करेंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सर, एनसिड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम यूज़ करवाते हैं, इंक्लूडिंग द जिसमें हमारे पास नेप्रोक्सिन आ सकता है, डिक्लोफेनिक आ सकता है, इथ्रोकॉमैक्स आ सकती हैं। ठीक है, ये मेडिसिन एनसिड्स बेसिकली हम इसको यूज़ कराते हैं पेशेंट में ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, पेन में रिलीफ मिले, स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह हुई या वो कम हो जाए। ठीक है, ये था हमारा आज का टोटल टॉपिक। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी ईच एंड एवरीथिंग। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो फर्स्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच।